अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। तो चलिए आगे सुनते हैं कि शमशान घाट के पुजारी में क्या हुआ। चुनांचे मैंने बनारस जाने का इरादा कर लिया। मैं चलता रहा। जब देवी का स्थान मेरी नजरों से ओझल हो गया तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। मैं बनारस जाने वाली सड़क पर खड़ा था। दूर से मुझे मंदिरों के कलश नजर आ रहे थे। मेरे पैरों ने मुझे बनारस पहुंचा दिया था। शक्ति के इस इजहार पर मेरा सीना फख्र से तन गया। जल्द ही मैं बनारस की एक पुररौनक शाहराह पर मौजूद था। मेरा दिल ये सोचकर खुशी से झूम उठा कि मैं सचमुच महान शक्ति का मालिक बन चुका हूँ और अब मेरा मोहनलाल से टकराना ज्यादा दुश्वार न होगा। ताकत का नशा, और ऐसी ताकत का जो गैर मामूली नवैयत की हो, कुछ और ही होता है। मैं इसको सरशार था, बदमस्त था और मेरी हालत इस कलंदर की सी थी। मैं सड़क पर रेंगते हुए इंसानों को हकीर समझ रहा था। मैं इन सबसे बुलंद हूँ, सबसे अजीम हूँ। एक लम्हे के लिए मैं अपनी ताकत से इन इंसानों को हैरत ज़दा कर सकता हूँ। ताकत, सच पूछिए तो इस लज्जत का इजहार मुश्किल है जो मैं बनारस की सड़क पर महसूस कर रहा था। जिस सड़क पर मैं इस वक्त मौजूद था वो मेरी जानी पहचानी थी। यूं तो वाला साहब के साथ मैंने करीब करीब पूरे हिंदुस्तान का चक्कर लगाया था, लेकिन बनारस में मेरा ज्यादा वक्त गुजरा था, इसलिए यहाँ के गली कूचों से बखूबी वाकिफ था। बनारस में मेरे बेशुमार दोस्त भी रहते थे, जिनमें हिंदू भी थे और मुसलमान भी। कुछ देर तक मैं खामोश खड़ा वहां के हंगामों को देखता रहा। फिर अपने एक पुराने दोस्त जवाद अली खां के घर की तरफ चल दिया, जो ज्यादा दूर नहीं था। जवाद अली खान न सिर्फ ये मेरे खास दोस्तों में से था, बल्कि वो भी मेरे साथ ही महकमा जंगलात में मुलाजिम हुआ करता था। इसके और हमारे घर के ताल्लुकात भी हाथ से देरीना थे। मैंने सोचा था कि एक दो रोज इसके यहाँ गुजार कर फौरन ही सोनागढ़ के पुजारी की तरफ रवाना हो जाऊंगा। देवी के स्थान पर जब मैंने बनारस के बारे में सोचा था तो मुझे पता चला था कि मेरा दोस्त किसी परेशानी में मुब्तला है। मुझे अपनी ताकत से समर का पता चल चुका था कि कौन कहाँ किस आलम में है। ताहम एक अजीब बात यह थी कि मैंने अपनी इस शक्ति से सोनागढ़ के पुजारी के बारे में जब जानने की कोशिश की तो मुझे कोई वाज़ेह जवाब न मिल सका। अब यही सूरत रह गई थी कि मैं सोनागढ़ से करीब हूँ और बनारस पहुंचकर हिकमत अमली से सोनागढ़ के पुजारी को सर करने का मंसूबा बनाऊं। और यकीन था कि सोनागढ़ के पुजारी ने अपनी शक्ति से पहले इसका तोड़ कर लिया होगा कि मैं इसके मौजूदा महल्लो वकूअ का पता न चला सकूं। जवाद के घर पहुंचकर मैंने उसे आवाज दी तो 22-23 साल का एक खूबसूरत लड़का बाहर निकला, जिसके चेहरे से परेशानी के तासुरात यहाँ थे। फरमाइए। उसने जिस अंदाज में मुझे मुहातिब किया से यही जाहिर होता था कि वो बहुत परेशान है। मुझे जवाद अली खां से मिलना है, मैंने बड़ी शगुफ्ता आवाज में कहा। वो इस वक्त घर पर नहीं है, लड़के ने तेज से जवाब दिया। फिर वापसी के इरादे से पलटा ही था कि मैंने उसे रुकते हुए कहा, मियाँ साहब ज़्यादा जरा सुनना। लड़का झिल्लाए हुए अंदाज में मेरी तरफ दोबारा मुतवज्जा हुआ तो मैंने जल्दी से कहा, तुमने मुझे ये तो बताया नहीं कि जवाद साहब कहाँ गए हैं और कब तक वापस आएंगे। वो कुछ कहकर नहीं गए, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि इनकी वापसी में ज्यादा देर नहीं होगी। आप चाहें तो रुककर इंतजार कर लें। जवाद से तुम्हारा रिश्ता क्या है? मैंने पूछ ही लिया, इसलिए कि वो मेरे लिए कतई अजनबी था। वो मेरे बहनोई होते हैं। ओह, मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। फिर संजीदगी से पूछा, घर पर तो सब हैरियत है? आपा की हालत बहुत ज्यादा खराब है, लड़के ने रुंधी हुई आवाज में कहा। मैं आज ही इलाहाबाद से यहाँ पहुंचा हूँ। जवाद गालबन डॉक्टर को लेने गया होगा। मैंने जल्दी से दरियाफ्त किया तो लड़के की आंखें भर आईं। वो डुबडुबाई हुई नजरों से मुझे देखकर बोला, डॉक्टर और हकीम आपा की तरफ से नाउमीद होकर जवाब दे चुके हैं। दुल्ला भाई अब किसी पीर साहब को बुलाने गए हैं। बीमारी क्या है तुम्हारी आपा को? मैंने दबी जुबान में पूछा और सोचने लगा कि मैं सही वक्त पर पहुंचा हूँ। दूल्हा भाई आ जाए तो आप इन्हीं सी तफसील दरियाफ्त कीजिएगा, लड़के ने कहा। फिर कबल इसके कि मैं उसे रोकता, वो बिजली की तरह घुमा और लपक कर अंदर चला गया। अगर मैं आम हालात में जवाद के घर आया होता तो मुमकिन था इसकी गैर मौजूदगी की इत्तला पाकर वापस चला गया होता, लेकिन अब जबकि मुझे इसकी बीवी की बीमारी का इल्म हो चुका था, मेरा वहां से चला जाना मुनासिब नहीं था। इसके मकान के बाहर खड़ा इसका इंतजार करता रहा, मगर मुझे ज्यादा देर इंतजार की जहमत नहीं उठाना पड़ी। 5-7 मिनट ही गुजरे होंगे कि एक कार मेरे करीब आकर रुकी, जिसमें से जवाद पहले नीचे उतरा। फिर एक लंबी दाढ़ी वाले पीर साहब बरामद हुए, जिन्होंने अपने हाथ पे एक लंबी तस्बीह पकड़ रखी थी। सूरत शक्ल से कुछ भी नजर आता हो, लेकिन मैंने पहले ही नजर में भांप लिया कि वो पीर वीर कुछ नहीं बल्कि रंगा सयार है। लेकिन इस वक्त मेरा बोलना चूंकि मुनासिब नहीं था, इसलिए मैं खामोश रहा। जवाद जल्दी में था और परेशान था। वो मेरी तरफ तवज्जो न दे सका, लेकिन जब मैं खुद ही आगे बढ़कर उसके सामने आ गया तो उसकी आंखों में थमे हुए आंसू उबल पड़े। अफजल बेग तुम? उसने बेख्तियार मुझे गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। मुझे तुम्हारे साले ने भाभी की बीमारी की इत्तला दी है। मैंने जल्दी से कहा, घबराओ मत, हिम्मत से काम लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम आए कब? पहले अंदर चलकर भाभी की खबर लो, बाकी बातें बाद में इत्मीनान से होंगी। आगे का वाकया खासा दिलचस्प है, इसलिए मैं इसे बयान कर रहा हूँ। मैंने एक बार इन्हीं सफात पर अर्ज किया था कि मैं बहुत से दिलचस्प वाकयात को तवालत की वजह से हज़फ कर दिया है। जहां तक मुझे याद है मैंने इस किस्म के 2-4 वाकयात ही बयान किए हैं। सारा जोर सरगुज़श्त पर दिया है। हालांकि दिलचस्प वाकयात की एक फहरिस्त है जो बयान की जाए तो ये सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं लेगा। जवाद मुझे और पीर साहब को लेकर अंदर गया। जवाद की बीवी चूंकि मुझसे पर्दा नहीं करती थी, इसलिए मैं भी इसके कमरे में चला गया, जहां वो एक बिस्तर पर मुर्दों जैसे अंदाज में आंखें बंद किए चित पड़ी थी। मुझे इसकी हालत देखकर बड़ा दुख हुआ। कभी
कभी वो एक अच्छी खासी पुरकशिश शख्सियत की हामिल थी, लेकिन अब हड्डियों का पिंजर नजर आती थी। मैं चुपचाप खड़ा उसे देखता रहा। पीर साहब जो खास तौर पर इसी के इलाज के लिए आए थे, आगे बढ़कर उसे देखते रहे और तस्बीह के दानों पर उल्टे सीधे हाथ चलाते रहे। जवाद और उसका जवान साला दोनों पीर साहब को टुकटुकी बांधे देख रहे थे, लेकिन मैं चूंकि इस रंगे सैर के सिले से वाकिफ हो चुका था, इसीलिए दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था और बड़ी तवज्जो से उसे देख रहा था, जो कभी आंखें फाड़कर छत को घूरने लगता और कभी दाढ़ी पर हाथ रखकर होंठ हिलाने लगता था। कोई 10-12 मिनट तक वो इसी किस्म की शब्दबाजी करता रहा और जवाद की तरफ लाल पीली आंखें घुमाकर बोला, मियाँ तुमने मुझे बुलाने में बहुत देर कर दी, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। आपने क्या अंदाजा लगाया पीर साहब? जवाद ने बड़े अदब से पूछा। सहर मोटा ताजा। पीर बड़ी डरावनी आवाज में बोला, तुम्हारे किसी दुश्मन ने इस औरत पर सहर कर दिया है, जिसका उतारना मामूली बात नहीं है। अब आप ही कोई तदारक करे मोहतरम किबला। जवाद ने रो देने वाले अंदाज में कहा, मैं तो बिल्कुल मायूस हो चुका हूँ। घबराओ मत मियाँ, खुदा अगर चाहे तो मुर्दे में भी जान डाल सकता है। पीर साहब घिसे पीटे जुमले बोलता रहा। फिर उन्होंने दोबारा जवाद की बीवी को घूरना शुरू कर दिया। कुछ देर तक घूरते रहे, फिर जवाद से बोले, तुम्हारा शुबा किस पर है? किस सिलसिले में? जवाद ने पूछा। मैं इस शख्स का नाम जानना चाहता हूँ जिसने तुम्हारी बीवी पर सहर किया है। मुझे तो किसी पर कोई शुबा नहीं है। सोचने की कोशिश करो मियाँ। पीर साहब ने जलाली अंदाज में सर को 2-4 झटके दे दे कहा, मैं इस पाजी को भी सजा देना चाहता हूँ जिसने तुम्हारी बीवी को इस मुसीबत से दो-चार किया है। मेरी तो अक्ल काम नहीं कर रही है। जवाद ने कहा, आप इस पाजी को छोड़ें पीर साहब, इनका कोई इलाज करें। तुम्हारी मर्जी। पीर साहब ने बड़े गुस्सीले लहजे में जवाब दिया। फिर बोले, मुझे इस सहर को तोड़ने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी होगी, कम से कम 7 रोज तक मजार पर बैठकर वजीफा पढ़ना होगा। मैं बड़ी उम्मीदों से आपको साथ लाया हूँ किबला, खुदा के लिए मेरी बीवी को इस सहर से निजात दिला दीजिए। हक अल्लाह। लंबी दाढ़ी वाले पीर मर्द ने एक जोर का नारा बुलंद किया। फिर बोला, यह लंबी चौड़ी रकबे वसूल करना मेरे नजदीक गुनाह कबीरा से कम नहीं, लेकिन कुछ चीजों का बंदोबस्त अलबत्ता तुम्हें करना होगा। आप हुक्म दीजिए किबला, जो आप चाहेंगे मैं फराहम कर दूंगा। खुदा तुम्हें अपनी अमान में रखे। पीर ने दाढ़ी पर हाथ फेर कर कहा, तुम्हें गहरे सब्ज रंग की एक सारी, चांदी के कटोरे और 1.25 सेर खांड का बंदोबस्त करना होगा। बोलो, हो सकता है ये इंतजाम? आप इन चीजों का क्या करेंगे साहब? मैं चुप ना रह सका। अल्लाह के भेद सिर्फ अल्लाह जानता है। पीर साहब ने मुझे घूरते हुए कहा, ये तमाम चीजें गुरबा और मस्कीनों में अल्लाह के नाम पर हैरात कर दी जाएंगी। जहां तक खांड का तलक है वो तो ठीक है, लेकिन गहरे सब्ज रंग की सारी और चांदी के कटोरे का हजरत क्या बनेगा? मैंने पीर साहब से न्याजमंदी से पूछा, तुम कौन हो जी इन बातों में दखल देने वाले? दाढ़ी वाले रंगे सियार ने इस बार अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूर कर मारूफ करना चाहा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बड़े साहब सब्ज रंग की सारी की फरमाइश आपसे किसी ने की हो? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। पीर सब चिरागपा होकर रह गए, चेहरे पर जलाली कैफियत तारी हो गई। गुराते हुए बोले, नबकार तू मेरे ऊपर इल्जाम लगाता है, जहन्नम का कंधा बनेगा। जवाद उसके नौजवान साले को मेरी दहलंदाजी गिरा गुजरी थी। मैं इन दोनों के चेहरों के तासुरात देख चुका था, इसलिए अब मुझे यकलस संजीदा हो जाना पड़ा। कबल इसके के जवाद या इसका साला मुझसे कुछ कहता। मैंने कैंचली बदलकर खुशक लहजे में इस रंगे सियार को मुहातिब किया। मौलवी जी, बोरिया बिस्तर संभालो और यहाँ से चलते बनो, ज्यादा बातें ना करो, मुझे ताव ना दिलाओ। अफजल बे, खुदा के लिए खामोश रहो। जवाद ने मुझे रोकना चाहा, मगर मुझे चिल्लाल आ गया था, इसलिए मैंने इसकी कहीं अनसुनी करते हुए बराह रास्त पीर को मुहातिब किया। ये शब्दबाजी कहीं और जाकर दिखाओ मौलवी जी, मेरे दोस्त पर तुम्हारा जादू नहीं चल सकेगा। अपनी गंदी जुबान बंद रखना हंजार, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जुबान से तेली कोई बददुआ निकल जाए। पीर साहब ने बकायदा कपकवाना शुरू कर दिया था। अफजल बे, खुदा के लिए तुम दरमियान में ना बोलो। जवाद ने मुझे दोबारा रोकना चाहा, लेकिन मैं तय कर चुका था कि इस रंगे सयार को जरूर सजा दूं। चनाचा मैंने कड़क कर कहा, मौलवी मुझसे नहीं चलेगी तुम्हारी ये बाजीगरी, और अगर सचमुच तुम कोई पहुंचे हुए बुजुर्ग हो तो इसका इम्तहान अभी ले लिया जाता है। इतना कहकर मैंने नफरत से उसे घूरा ही था कि मेरे बैरों ने मेरी मर्जी के मुताबिक उसे उठाकर इतनी जोर से पटखनी दी कि वो बेचारा बिलबिला कर रह गया और कराने लगा। जवाद उसका नौजवान साला मौलवी जी की मदद को आगे बढ़े, लेकिन फिर जो कुछ हुआ इसने इन दोनों को भी खौफजदा अंदाज में रुक जाने पर मजबूर कर दिया। दोनों ही हैरत से आंखें फाड़े मौलवी साहब को देख रहे थे, जिसकी दाढ़ी अचानक गायब हो चुकी थी, बल्कि इस पर कोड़ के धब्बे भी नजर आ रहे थे। रहम करो, खुदा के लिए रहम करो। पीर साहब ने गिड़गिड़ाते हुए मुझसे कहा, मैं कसम खाता हूँ कि अब कभी किसी के साथ दगा फरेब नहीं करूंगा। हैरियत चाहते हो तो दफा हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें ऐसा कष्ट दूंगा कि सारा जीवन याद रखोगे। मैं अपने असली रूप में आता जा रहा था। जवाब में नकली पीर ने मुझे सहमी हुई नजरों से देखा, फिर उठा और सर पर पांव रखकर ऐसा भागा कि फिर इसकी कोई इतला ना मिली। जवाद उसका नौजवान साला दोनों मुझे हैरत भरी नजरों से देख रहे थे। नकली पीर के जाने के बाद थोड़ी देर तक कमरे में मुकम्मल खामोशी तारी रही। फिर जवाद ने मेरे करीब आते हुए कहा, अफजल बेग, क्या सचमुच ये तुम थे जिसने पीर को? जवाद अपने दोस्त की बात काटते हुए बोला, क्या तुम फौरी तौर पर किसी बकरे का खून फराहम कर सकते हो? बकरे का खून? जवाद ने दस्तूर हैरत से पूछा, इसको तुम बकरे का खून क्या करोगे? बहस बाद में कर लेना, फिलहाल जो मैं कह रहा हूँ वो करो। लेकिन बकरे का खून कहाँ मिलेगा?
چلو جانے دو، میں نے بستر پر پڑی ہوئی عورت کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر جواد سے کہا، کیا تم لوگ کچھ دیر کے لیے باہر جاؤ گے؟ کیوں؟ میں بھابھی صاحبہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں جلدی سے بولا، گھبراؤ نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس زیادہ سے زیادہ تم لوگوں کو 15 منٹ کی زحمت ہوگی۔ جواد نے، جو مجھ سے مروب نظر آ رہا تھا، ایک لمحے کے لیے میرے چہرے کو بغور دیکھا، پھر اپنے سالے کو لے کر باہر چلا گیا۔ کمرے میں اب میں تھا، یہ جواد کی بیمار بیوی، جو بدستور آنکھیں بند کیے بے سدھ پڑی تھی۔ جواد کے باہر جاتے ہی میں نے آنکھیں بند کی اور ایک خاص منتر کا جاپ کرنے لگا۔ ابھی مجھے جاپ کرتے ہوئے وہ مشکل 4-5 منٹ ہی گزرے تھے کہ میرے منتر کے موکل نے مجھے جواد کی بیوی کی بیماری کا سبب بتا دیا۔ چنانچہ میں نے اسی وقت جواد کو اندر بلا کر کہا، بھابھی صاحبہ کو فوری طور پر دوسرے کمرے میں پہنچا دو۔ کیا اس کمرے میں کوئی خاص بات ہے؟ جواد نے تعجب سے پوچھا۔ وقت ضائع نہ کرو، جو کچھ میں کہتا ہوں اس پر عمل کرو۔ جواد نے پھر مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اس وقت بڑی الجھنوں سے دوچار ہے، لیکن بہرحال اس نے میرے کہنے پر اپنے سالے کے ساتھ مل کر اپنی بیوی کو برابر والے کمرے میں منتقل کر دیا۔ پھر دوبارہ جب وہ میرے پاس آیا تو میں نے سرگوشی سے کہا، اب فکر کی کوئی بات نہیں ہے، کل صبح تک تمہاری بیوی کی حالت بہتر ہو جائے گی اور وہ 2-4 دنوں میں بالکل بھلی چنگی ہو جائے گی۔ اچھا ہوا جو میں ٹھیک وقت پر آ گیا۔ مگر یہ سب کیا اسرار ہے؟ کسی دشمن نے تمہاری بیوی پر جادو کر دیا تھا۔ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں آتا تو جس مسیری پر وہ ابھی لیٹی تھی اسے پھاڑ کر دیکھو، اور تعویذ مل جائے گا جو فریم کے نیچے دبا ہوا ہے۔ جواد نے اپنا اطمینان کرنے کے لیے جب میرے کہنے پر عمل کیا تو اسے موم جمع کیا ہوا ایک چھوٹا سا تعویذ مل گیا جو لکڑی کے فریم کے نیچے چپکا ہوا تھا۔ میں نے اسی وقت وہ تعویذ کھول کر جواد کو دکھایا، پھر اسے آگ میں جلا دیا۔ کہ اب اس تعویذ کے اثرات ختم ہو جائیں گے؟ نہیں، اس کے لیے مجھے رات میں ایک کام اور کرنا ہوگا۔ بہرحال تم اطمینان رکھو، کل صبح تک بھابھی جان کی حالت پہلے سے بہت بہتر ہو جائے گی۔ جواد کچھ دیر تک مجھ سے بات کرنے کے بعد بیوی کے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے سالے نے، جو مجھ سے جواد کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی مروب نظر آ رہا تھا، میرے لیے باہر کی بیٹھک ٹھیک کر دی۔ پھر میرے کھانے کا انتظام کیا گیا، لیکن میں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ رات میں جواد نے مجھ سے طویل گفتگو کرنا چاہی، لیکن میں نے اسے ٹال دیا۔ حالانکہ میں اسے سونا گھاٹ کے بارے میں تفصیل سے دریافت کرنا چاہتا تھا، اور خاص طور پر یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ کیا وہاں کے پرانے مندر میں موہن لال کا سندلی تابوت اب بھی موجود ہے یا نہیں۔ دوسری صورت میں موہن لال کو تلاش کرنا میرے لیے یقیناً دشوار ہوتا۔ بہرحال میں نے اس رات جواد کو اس لیے ٹال دیا کہ میں اس کی بیوی کے لیے ایک خاص منتر کا جاپ کرنا چاہتا تھا تاکہ جادو کے مہلک اثرات ختم ہو سکیں۔ میرے منتر کے موکل نے مجھے یہی بتایا تھا کہ جواد کے سسرالی عزیزداروں میں سے ایک صاحب نے، جو اس کی بیوی سے شادی کرنا چاہتے تھے لیکن اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے، اپنا انتقام لینے کی خاطر اس پر ایسا جادو کرایا تھا کہ وہ جانبر نہ ہو سکے، لیکن میرے بروقت وہاں پہنچ جانے سے تعویذ اپنا کام پورا نہ کر سکا۔ غرض کے اس روز تمام رات میں پاروتی دیوی کا بتایا ہوا ایک خاص منتر پڑھتا رہا، جس کا اثر میری مرضی کے عین مطابق ہوا، اس لیے کہ دوسری صبح جب میں نے جواد کی بیوی کو دیکھا تو وہ پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ بہتر نظر آ رہی تھی۔ جواد اور اس کا نوجوان سالہ دونوں ہی بار بار حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ دوپہر میں جب جواد میرے کمرے میں آیا تو میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اب تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے رات بھر جو کچھ کیا اس کے بعد اب آئندہ کوئی جادو ٹونا تمہاری بیوی پر کوئی اثر نہ کر سکے گا۔ مگر تم نے یہ سب کچھ کہاں سے سیکھا اور اتنے دنوں میں کہاں غائب رہے؟ یہ سب کچھ تو بہت حیرت انگیز ہے افضل بیگ، لمبی کہانی ہے، پھر کبھی تفصیل سے بتاؤں گا۔ میں نے جواد کو ٹالنا چاہا، لیکن جب اس نے کسی طرح میرا پیچھا نہ چھوڑا اور برابر اصرار کرتا رہا تو میں نے اسے مختصراً سب کچھ بتا دیا، لیکن پاروتی دیوی کا ذکر دیدہ دانستہ نظر انداز کر گیا۔ جواد بڑی حیرت سے میرا چہرہ تکتا، پھر جب میں نے اپنی کہانی ختم کر لی تو بولا، گویا تم اب افضل بیگ سے کرشن کمار بن گئے ہو۔ ہاں، حالات کا چکر کچھ ایسا ہی تھا کہ میں مجبور ہو گیا۔ مگر کیا تم نے اپنا مذہب بھی بدل لیا ہے؟ دھرم کی باتیں چھوڑو میرے دوست، میں نے اسے ٹالتے ہوئے کہا، میں تمہارے پاس ایک خاص مقصد سے آیا ہوں۔ وہ کیا؟ مجھے سونا گھاٹ کے پراسرار پجاری کے بارے میں یہ معلوم کرنا ہے کہ کیا اس کا تابوت اب بھی سونا گھاٹ میں موجود ہے یا نہیں۔ تم دفتر کے لوگوں سے بآسانی معلوم کر سکتے ہو، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، میں یہ نہیں چاہتا کہ فی الحال کسی کو میرے بارے میں معلوم ہو۔ میں خود بھی تمہارا تذکرہ کسی سے نہیں کروں گا، جواد نے سنجیدگی سے کہا۔ ویسے تمہیں یہ سن کر ضرور ہنسی آئے گی کہ دفتر میں تمہارے بارے میں یہی خبر اڑی ہوئی ہے کہ تم مر چکے ہو، تمہاری موت کا سبب وہی موہن لال ہے جس کا تذکرہ تم نے بھی کیا تھا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ لوگ یہی سمجھتے رہیں کہ افضل بیگ مر گیا ہے۔ کیوں، کیا اس میں کوئی خاص مصلحت ہے؟ ہاں، میں نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، میں نہیں چاہتا کہ اس موذی موہن لال کو میرے بارے میں کچھ معلوم ہو۔ مگر تم نے ابھی کہا تھا کہ وہ حیرت انگیز قوتوں کا مالک ہے۔ ہاں، میں نے غلط نہیں کہا تھا، لیکن اب میرے اندر بھی اتنی شکتی ہے کہ میں اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں، اور جب تک میں اسے ٹھکانے نہ لگا لوں آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔ لیکن کیا تم اپنے علم سے یہ پتہ نہیں چلا سکتے کہ وہ کہاں ہے؟ ہاں، اس لیے کہ سونا گھاٹ کے پجاری نے غالباً اس کا پہلے ہی سے انتظام کر لیا، مگر میں اسے تلاش کر لوں گا۔ میں پہلی فرصت میں سونا گھاٹ کے لیے روانہ ہونا چاہتا ہوں، لیکن میں تمہیں اتنی جلدی نہیں جانے دوں گا۔ جواد نے کہا، اب اتنے دنوں بعد ملے ہو تو کچھ دنوں تمہیں یہاں رہنا ہوگا۔ سونا گھاٹ میں آج کل کون تعینات ہے؟ میں نے جواد کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ تمہاری گمشدگی کی وجہ سے چرن پال کو وہاں بھیجا گیا تھا، اب تک وہ وہیں لگا ہوا ہے۔ چرن پال سے تمہارے تعلقات کیسے ہیں؟ اچھے خاصے ہیں۔ کیوں؟
میں چاہتا ہوں کہ تم کل ہی چرن پال کو ایک خط لکھ دو۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، کسی طرح اسے یہ معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ کیا پرانے مندر میں ابھی موہن لال کا تابوت موجود ہے یا نہیں۔ میں آج ہی اسے خط لکھ دیتا ہوں، لیکن اس شرط پر کہ تم میری مرضی کے بغیر یہاں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ اس سلسلے میں مجھے مجبور مت کرو، میں پہلو بدل کر بولا۔ موہن لال سے نپٹنے کے لیے میرے پاس محض 30 دن کی مہلت ہے۔ اگر اس عرصے میں نے اسے نیچا نہ دکھایا تو پھر اس کا مقابلہ کرنا میرے لیے زیادہ دشوار ہو جائے گا۔ کیوں؟ ہے کوئی خاص بات جو میں تمہیں فی الحال نہیں بتا سکتا؟ جواد کے سالے کے آ جانے سے گفتگو کا سلسلہ آگے نہ بڑھ سکا۔ بہرحال جواد نے اسی روز چرن پال کو میرے کہنے کے مطابق خط لکھ دیا تھا۔ 3 روز تک جواد اور اس کے سالے نے دل کھول کر میری آؤ بھگت کی۔ جواد کی بیوی کی حالت بھی حیرت انگیز طور پر ٹھیک ہوتی جا رہی تھی۔ اب اس نے تھوڑا بہت چلنا پھرنا شروع کر دیا تھا، اس کی صحت بھی ٹھیک ہوتی جا رہی تھی۔ چوتھے روز چرن پال کی طرف سے جواد کے خط کا جواب آ گیا۔ چرن پال نے اپنے جواب میں تحریر کیا تھا کہ پرانے مندر میں آج کل کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ مندر کے نئے پجاری اوم پرکاش نے اس سلسلے میں بڑی سختی شروع کر دی ہے۔ آخر میں اس نے لکھا تھا کہ موہن لال کے سندلی تابوت کے بارے میں ذاتی طور پر اسے کچھ نہیں معلوم، لیکن سونا گھاٹ کے عوام اب بھی اس کے نام سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ باقی باتیں جو اس نے تحریر کی تھی اس سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا۔ میرا بنارس میں رکنا فضول تھا، چنانچہ میں نے کسی نہ کسی طرح جواد سے روانگی کی اجازت حاصل کر لی۔ اس روز میں نے بازار جا کر اپنے لیے کچھ ضروری چیزیں خریدیں اور گھر واپس آ کر اپنا سامان باندھ لیا۔ گاڑی کی روانگی شام کی تھی، اس لیے میں دن بھر آرام سے سویا۔ شام کو 5 بجے جواد نے مجھے جگا دیا۔ گاڑی کا وقت 7 بجے کا تھا، اس لیے میں 1 گھنٹے تک جواد اس کی بیوی سے باتوں میں مصروف رہا۔ یہ سواری منگا کر اسٹیشن کے لیے روانہ ہو گیا۔ جواد نے میرے ساتھ جانا چاہا، لیکن میں نے مثلاً اسے ساتھ نہیں لیا۔ بات چونکہ معقول تھی، اس لیے جواد نے میرے ہمراہ جانے پر اصرار نہیں کیا اور بڑی گرمجوشی سے رخصت ہو گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ شیوجی مہاراج کے لیے اپنا جاپ مکمل کر لینے کے بعد پھر ابھی میں نے یہی مناسب سمجھا کہ موہن لال پر اس طرح اچانک اور بھرپور وار کیا جائے کہ اس موذی کو سنبھلنے کا موقع نہ ملے۔ مجھے چونکہ اس بات کا مطلق علم نہیں تھا کہ موہن لال اس وقت کہاں ہوگا، اس لیے میں نے سونا گھاٹ ہی سے اس کی تلاش شروع کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کسی حد تک مجھے اس بات کی قوی امید تھی کہ سونا گھاٹ کا پراسرار پجاری اب بھی اپنی اسی کمین گاہ سندلی تابوت میں موجود ہوگا جہاں پرانے مندر میں میرا اور اس کا پہلی بار آمنا سامنا ہوا تھا۔ اسٹیشن پہنچ کر میں نے ٹکٹ خریدا اور گاڑی آنے کا انتظار کرنے لگا۔ میرا مختصر سامان جو چرمی اٹیچی کیس اور بستر بند پر مشتمل تھا پلیٹ فارم پر رکھا ہوا تھا اور میں وقت گزاری کی خاطر اس کے آس پاس ہی ٹہل رہا تھا۔ گاڑی آنے میں میرے حساب سے 20 منٹ باقی تھے جب ایک کلی نے مجھے بتایا کہ جس گاڑی کا مجھے انتظار ہے وہ پورے 2 گھنٹے لیٹ ہے۔ کلی کی زبانی گاڑی لیٹ ہونے کا سن کر جس قدر غصہ مجھے آیا وہ میرا دل ہی جانتا۔ بہرحال اب اس کے سوا کیا چارہ ہو سکتا تھا کہ 2 گھنٹے کسی نہ کس طرح گزارے جائیں۔ میں نے اپنا سامان اٹھایا اور دوسرے درجے کے ویٹنگ روم کی طرف چل دیا، لیکن جیسے ہی میں نے اپنا پہلا قدم ویٹنگ روم میں رکھا میں یوں اچھل پڑا جیسے کسی بچھو نے مجھے ڈنگ مار دیا ہو۔ میری نظر جس شخص پر پڑی وہ موہن لال تھا، سونا گھاٹ کا پراسرار پجاری جو ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھا مجھے بڑی مانی خیز نظروں سے گھور رہا تھا، جیسے وہاں میری آمد اس کے لیے غیر متوقع نہ ہو۔ موہن لال سے میری ملاقات اس قدر اچانک اور خلاف توقع تھی کہ مجھے اس کا وہم و گمان بھی نہ تھا۔ چنانچہ ایک لمحے کے لیے میں گڑبڑا کر رہ گیا اور اسے حیرت بھری نظروں سے گھورنے لگا۔ کیا دیکھ رہے ہو کرشن کمار؟ کیا پہچانا نہیں مجھے؟ تو تم؟ میں نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں میں موہن لال۔ موہن لال نے زیر لب مسکرا کر کہا۔ تو میں نے بھی اعتماد سے جواب دیا، موہن لال میں تمہاری تلاش میں جا رہا تھا۔ چلو اچھا ہوا تم خود میرے پاس پہنچ گئے۔ اچھا؟ موہن لال نے بڑی بے پرواہی سے جواب دیا، پھر بڑی بے نیازی سے بولا، کیا بات ہے کرشن کمار؟ تم اس سمے مجھے کچھ ویاکل نظر آتے ہو، کوئی پتا تو نہیں آن پڑی تم پر؟ پتا کس پر پڑے گی یہ تو آنے والا سمے تمہیں خود بتا دے گا۔ میں نے اٹیچی کیس اور بستر بند ایک طرف رکھا پھر تن کر کھڑا ہو گیا۔ کسی لمبے سفر پر جا رہے ہو؟ کیوں افضل بیگ؟ موہن لال نے میری بات کو بڑی خوبصورتی سے نظر انداز کر دیا۔ میں نے کہا نا میں تمہیں تلاش کرنے کے لیے بے چین تھا، اسی کارن تو میں اس سمے خود تمہارے پاس آ گیا۔ سونا گھاٹ کے پجاری نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ پھر منہ بنا کر بولا، آخر تمہارا گرو جو ہوں۔ اب باتوں میں اڑانے کا سمے نکل گیا موہن لال، میں نے قدرے تیز ہو کر کہا۔ وہ سمے بیت گیا جب میں تمہاری آگیا کے سامنے بے بس ہو گیا تھا۔ اچھا سمے بیت گیا؟ مہاراج اب کیا خیال ہے تمہارا اپنے بارے میں؟ موہن لال کے لہجے میں بڑا اعتماد اور طنز تھا۔ میں اس کے لہجے کی کاٹ کی تاب نہ لا سکا، بچھڑ کر بولا، اب بات دوسری ہے۔ کڑی تپسیا کے بعد اب میں بھی مہان شکتی کا مالک ہوں۔ مجھے پتا ہے کرشن کمار کہ تم نے شیوجی مہاراج کے لیے جاپ پورا کر لیا، پرنتو اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اپنے گرو سے زیادہ شکتی وان ہو گئے ہو؟ اس دھیان کو اب اپنی بدھی سے نکال دو موہن لال، میں نے نفرت سے کہا۔ کبھی کبھی چیونٹی بھی ہاتھی کی موت کا کارن بن جاتی ہے۔ کرشن کمار، سونا گھاٹ کا پجاری بگڑے ہوئے تیور سے بولا، جانتے ہو تم اس سمے کس کا اپمان کر رہے ہو؟ ایک مہان پجاری کا جو اپنی شکتی سے مظلوموں کی زندگی عذاب بنا دیتا ہے۔ سمجھا، دیوی نے بہت زیادہ منہ لگا لیا تمہیں۔
मोहन लाल ने जहर खंद लेजे में कहा। अपनी अपनी किस्मत की बात है मोहन लाल। मैं गर्दन अकड़ाकर बोला, ओ देवी के चरणों में रहकर तुम्हें बोलना भी आ गया है। मुझे अब बहुत कुछ और भी आ गया है मोहनलाल, मुझे अपनी प्यास बुझानी और भूख मिटानी आ गई है। महाराज, मोहनलाल ने बड़ी कीनातूज नजरों से घूरते हुए पूछा, आखिर मैंने ऐसा कौन सा घोर पाप किया है जिसके कारण तुम मुझे कष्ट देना चाहते हो? पाप? मोहनलाल, तुमने कौन सा जुल्म छोड़ दिया है? तुम सोनाघाट के गरीब और मजलूम लोगों की इज्जत से न जाने कब से खेल रहे हो। तुमने देवी की दान की हुई शक्ति से कितने लोगों का दिल दुखाया है। मैं तुम्हें जेर करने के इरादे से सोनाघाट में दाखिल हुआ था। मैं इरादे का पक्का, अपनी बात का जिद्दी आदमी हूँ। तुमने मेरे साथ जो ज्यादतियां की हैं वो मैं कभी नहीं भूल सकता। मोहनलाल, मुझे तुमसे नफरत है, शदीद नफरत, और मेरे दिल में तुम्हारे खिलाफ एक लावा खोल रहा है। मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम मर्द हो तो मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ, पर ये याद रखो कि आज मेरे सर पर खून सवार है। मोहनलाल ने यह गजबनाक गुफ्तगू पूरे इत्मीनान से सुनी और मुस्कुराकर बोला, क्या क्षमा करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है कृष्ण कुमार महाराज? मोहनलाल ने मेरा मजाक उड़ाते हुए मानी खेज लहजे में कहा, है एक रास्ता। मैंने सीना तान कर जवाब दिया, तुम मेरे चरण छुओ और पार्वती देवी की सुगंध खाकर मुझे वचन दो कि आज के बाद से मेरे सामने तुम्हारी हैसियत वैसी ही होगी जैसी मालकों के सामने गुलामों की होती है। आज के बाद तुम सोनाघाट के पुरस्कार पुजारी का रूप धार कर मनमानी नहीं करोगे। चुप क्यों मोहनलाल, क्या तुम्हें ये रास्ता पसंद नहीं आया? हाँ, इसमें सोनाघाट के महान पुजारी का अपमान अवश्य है। कृष्ण कुमार, मोहनलाल गुस्से से अपना निचला होंठ चबाते हुए करखत आवाज में बोला, महान देवी का ख्याल है जिसके कारण मैं इस समय चुप हूं, परंतु इतना याद रखना कि मैं तुम्हारी ये बातें भूलूंगा नहीं। वो समय दूर नहीं है जब तुम मेरे सामने हाथ बांध कर अपने जीवन की भिक्षा मांगोगे। आज क्या बात है, सोनाघाट का बलवान पुजारी आज क्यों झिझक रहा है? मैं तुम्हारी आशा जरूर पूरी कर देता, परंतु मैंने देवी को वचन दिया है कि जब तक वो शिव जी महाराज की चरण पूजा से वापस नहीं आ जाती हैं, तुम पर कोई वार नहीं करूंगा। मोहनलाल ने तिल मिलाकर जवाब दिया। गुस्से के मारे इसका चेहरा लाल भभूका हुआ जा रहा था। हो सकता है तुम ठीक कह रहे हो, पर क्या तुम मुझे ये नहीं बताओगे कि जब तुमने देवी को वचन दे रखा था तो फिर तुम इस समय यहाँ क्या लेने आए थे? मूर्ख, मैं तुझे ये बताने आया था कि तूने देवी का कहा टाल कर इसके पवित्र स्थान को छोड़कर अच्छा नहीं किया। क्या पार्वती से तुम्हारा कोई खास संबंध है मोहनलाल, जो तुम इतनी सी बात पर व्याकुल हो गए? हाँ, देवी का और मेरा वही संबंध है जो पुजारी और देवता का होता है। मुझे याद है मोहनलाल, मैंने मोहनलाल की आंखों में आंखें डालकर कहा, एक बार तुमने कहा था कि देवी और देवता पाप और पुण्य के चक्रों से आजाद होते हैं। पापी अपनी जुबान को लगाम दे। मोहनलाल इस कदर कड़कदार आवाज में बोला कि इसके गले की नसें तक उभर आई। सच्ची बातें बुरी लग गई, मगर तुम्हें ये बातें शोभा नहीं देती। तुम तो शक्ति की जुबान में बातें करने के आदी हो। कृष्ण कुमार, मोहनलाल चोट खाए हुए आदमखोर दरिंदे की मानत तड़प कर बोला, देवी के प्रेम ने तुझे बहुत सर चढ़ा दिया है। मैं शिवजी महाराज की सुगंध खाता हूँ कि तुझे ऐसा शराब दूंगा कि धरती तक लर्ज उठेगी। वो शुभ घड़ी कब आएगी पुजारी महाराज? मैं बेख्तियार मुस्कुरा दिया। मोहनलाल की कसम पुसरी और बेबसी देकर मुझे मजा आ रहा था। अपने तौर पर मैं अभी तक यही समझ रहा था कि अब इसमें मुझसे ज्यादा शक्ति नहीं। मेरे नजदीक मोहनलाल महज इस वजह से पार्वती देवी की आड़ लेकर मेरे अताब से बचने की कोशिश करा, लेकिन मैं फैसला कर चुका था कि अब उससे बचने का मौका नहीं दूंगा। इस मौके से फायदा उठाकर उसे यूं तड़पा तड़पा कर सिसका कर मारूंगा कि इसकी गंदी आत्मा भी सदा बेचैन रहेगी। देवी को शिवजी महाराज की चरण पूजा से लौट आने दो, फिर मैं तुम्हें देखूंगा तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है। मोहनलाल होंठ चबाते हुए बोला, मोहनलाल, क्या तुम मुझे इतना ही मूर्ख समझ रहे हो कि मैं तुम जैसे पापी को इस समय क्षमा कर दूंगा ताकि तुम पार्वती के चरण पूजा से वापस आने पर इसके साथ गठजोड़ करके मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करो? अगर तुम्हारे अंदर सचमुच बलवानों जैसी महान शक्ति मौजूद है तो तुम इस समय मुकाबले से कतरा क्यों रहे हो? आज की बात कल पर क्यों छोड़ते हो? इसका कारण मैं तुझे बता चुका हूँ। मोहनलाल गुस्से से कांप उठा। समझा? मैंने बदस्तूर सोनाघाट के पुजारी को हकारत भरी नजरों से घूरते हुए कहा, मैं छल कपट की इन बातों से नफरत करता हूँ। मूर्ख, तूने अभी तक ये नहीं पूछा मैं इस समय यहाँ किस कारण आया हूँ? किस कारण आया हूँ मोहनलाल महाराज, वो भी बता दो, मगर याद रखो तुम्हारी मुक्ति का ये रास्ता बंद हो गया है। मैं तुझे देवी के स्थान पर वापस ले जाने के लिए आया हूँ। अच्छा? मैंने इस बार मोहनलाल के लेजे की नकल उतारते हुए जवाब दिया, फिर मुस्कुराकर बोला, क्या जबरदस्ती मुझे अपने साथ ले जा रहे हो अपनी शक्ति के जोर से? हाँ, ये देवी की आज्ञा है और देवी की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। धर्म? मैंने जहर में बुझे हुए लहजे में कहा, ये शब्द तुम्हारी गंदी जुबान से कुछ अच्छा नहीं लगता मोहनलाल। मोहनलाल ने इस बार मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मुझे इसकी तिलमिलाहट देकर बेहद लुत्फ आ रहा था, इसलिए कि ये वही मोहनलाल था जिसने मुझे अपने इशारों पर नाचने पर मजबूर कर दिया था, मुझ पर तरह तरह के जुल्म ढाए थे और शदीद अजियतों से दुचार किया था। इस मुजी ने मुझे अपना धर्म बदलने पर मजबूर किया था, मेरी बेबसी का मजाक उड़ाया था, और फिर इसने निर्मला पुजारन के जरिए रही सही कसर भी पूरी कर दी थी। निर्मला पुजारन का तस्वर जागा तो मेरे मन में हूक सी उठने लगी। गो के निर्मला ने मेरे प्रेम का अपमान किया था और मुझे धोखा देकर वो मोहनलाल के चेले अर्जुन महाराज के साथ रंगरलियां मनाती रही थी। फिर भी वो सचमुच बड़ी सुंदर थी, मगर इसकी सुंदरता का जादू अपना असर न करता तो शायद मैं आज कृष्ण कुमार बनने की बजाय अफजल बेगी की हैसियत से किसी कब्र में दफन होता। लेकिन
निर्मला की सुंदरता ने मुझे अपने खूबसूरत और हसीन जाल में फांस कर मेरे अरमानों को गुदगुदाया था और जिंदा रहने पर उकसाया था। मैं भी निर्मला के बारे में सोच ही रहा था कि मोहनलाल की गंभीर आवाज सुनकर चौंक उठा। किस विचार में हो तुम अफजल बेग? कोई बहुत गहरी बात सोच रहे हो? शायद किसी की याद आ रही है। मेरे लिए भी ये चौंका देने वाली बात नहीं थी कि मोहनलाल ने मेरे मन का भेद कैसे जान लिया। मैंने कहा, अफजल बेग नहीं, कृष्ण कुमार महाराज कहो। मोहनलाल मानी खेज अंदाज में मुस्कुराया। मैं तो भूल ही गया था कि तुम अब महान शक्ति के मालिक बन चुके हो। क्या तुम्हें कोई शक है? अगर ऐसा है तो अपनी चिंता दूर कर लो। बलवानों पर शुबा करना घोर पाप है कृष्ण कुमार, परंतु तुम अपनी शक्ति के जोर से किसी मुर्दे में जान डाल सकते हो। अपनी बात करो मोहनलाल, मैंने तेजी से कहा। गड़े मुर्दे उखाड़ने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। मूर्ख, तुम फिर बालकों जैसी बातें कर रहे हो। मोहनलाल ने काफी यकलस संजीदा होकर बोला, कृष्ण कुमार, मैंने तुमसे कहा था ना कि नारी का चक्कर बुरा होता है। गुरु की बात भूल गए? कौन से गुरु की बात करते हो मोहनलाल? मैंने मजाक उड़ाते हुए कहा। मैं इसी गुरु की बात कर रहा हूँ कृष्ण कुमार, जिसने तुम्हारे धर्म को एक नारी की सुंदरता की भेंट चढ़ा दिया था। निर्मला पुजारन तो याद होगी तुम्हें। मगर तुम ये क्यों बोल रहे हो मोहनलाल कि मैंने निर्मला को कष्ट देकर इसकी सुंदरता को खाक में मिला दिया था? मैंने तुर्की बात तुर्की जवाब दिया। अगर तुम महान शक्ति के मालिक होते तो कम से कम इस पुजारन की सुंदरता को बचाने का कोई ना कोई उपाय जरूर करते। वो पुजारन तुम्हें इस समय बहुत याद आ रही है, क्यों कृष्ण कुमार? मोहनलाल ने अपने रवायती तेवरों से जवाब दिया। फिर कबल इसके कि मैं कोई जवाब देता, मोहनलाल ने अपना उल्टा पांव जोर से फर्श पर मारा। मेरे देखते ही देखते पूरे वेटिंग रूम में नरम बादलों की तरह धुआं फैल गया। मुझे मोहनलाल का चेहरा भी दिखाई न देता था। एक पल के लिए मैं घबरा गया। मुझे ख्याल हुआ कि अब मोहनलाल मुझे जुल देकर भागने में कामयाब हो जाएगा। मैंने उसे ढील देकर गालबन हमाकत की थी, लेकिन मेरा अंदाजा गलत साबित हुआ। धुएं के बादल जिस तेजी से नमूदार हुए थे, इसी तेज से गायब हो गए और फिर जो कुछ मेरी नजरों ने देखा उसे देखकर मैं गुंग रह गया। वेटिंग रूम में अब मेरे और सोनागढ़ के पुजारी के अलावा निर्मला पुजारन भी मौजूद थी। वही निर्मला पुजारन जिसके प्रेम में मुझे दीवाना बना रखा था, इस समय मेरी नजरों के सामने मौजूद थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैंने अर्जुन की कुट्टी में से गलत हालत में देखा था तो एक मंत्र के जरिए उसके सुंदर चेहरे को इतना भयानक बना दिया था कि खुद मुझे भी इसकी मकरूह सूरत देखने की हिम्मत न हुई थी। लेकिन वही निर्मला पुजारन इस वक्त मुझे इंद्र देवता के अखाड़े की कोई असफरा नजर आ रही थी। हल्के तरबूजी रंग की साड़ी ने इसके शरीर को ज्वालामुखी बना रखा था, ऐसा ज्वालामुखी जिसे देखकर एक बार पहले भी मेरे कदम डगमगा गए थे। मैं समय भी हैरत से आंखें फाड़े निर्मला को घूर रहा था कि मोहनलाल ने मुझे मुतवज्जा करते हुए कहा, क्यों कृष्ण कुमार महाराज, पहचाना अपनी इस पुजारन को? हाँ, ये निर्मला है, मैंने चौंकते हुए जवाब दिया। परंतु तुमने इस समय इसको यहाँ क्यों बुलाया है? मूर्ख, तुमने अब तक अपनी आंखों से देख लिया होगा कि सोनागढ़ का पुजारी क्या कर सकता है। तुमने हमेशा मेरी शक्ति का गलत अंदाजा लगाया। कुछ और बुद्धि को ठिकाने लगाना चाहते तो वो भी कहो। मेरी मानो तो ज्यादा बातें ना बनाओ, अब बहुत हो चुका। मैं तुम्हें और नहीं बताऊंगा कि तुम क्या हो। इतना ही काफी है कि कल तक मेरी आज्ञा के अनुसार निर्मला एक दासी के रूप में तुम्हारा दिल बहलाती थी। अब ये तुम पर हुक्म चलाएगी और तुम इसकी आज्ञा का पालन करोगे। सोनागढ़ का पुजारी सख्त लहजे में बोला। निर्मला पर बड़ा घुमंड है तुम्हें। तुम अपनी पुरानी तरकीबों से मुझे मरूम करना चाहते हो, पर तुम ये भूल गए मोहनलाल। मैंने गुस्से से कहा, मैं इसी समय निर्मला को जलाकर भस्म कर देने की शक्ति रखता हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकोगे मूर्ख। देवी का स्थान छोड़कर तुमने जो भूल की है, इसने तुम्हारी शक्ति भी वापस ले ली है। मोहनलाल ने करखत लहजे में कहा, छोटे मोटे मंत्र की दूसरी बात है, परंतु तुम किसी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अच्छा तो लो, बचाओ निर्मला को। मैंने नफरत से मोहनलाल को घूरते हुए कहा, फिर एक मंत्र जाप करके निर्मला की तरफ फूंक मार दी। लेकिन ठीक इसी लम्हे वही खुशबू का झोंका वेटिंग रूम में आया जो पार्वती के कुरब से फूटती थी। मैंने देखा कि मेरे मंत्र का निर्मला पर कोई असर नहीं हुआ। वो इसी महबूबाना अंदाज में खड़ी मुस्कुरा रही थी। दूसरा वार करो कृष्ण कुमार, मोहनलाल मुस्कुराकर बोला, मगर इतना याद रखो कि देवी अगर तुमसे रूठ गई तो तुम सारा जीवन तड़प तड़प कर गुजारोगे। अपना मंत्र बेकार जाता देखकर मैं शशतर रह गया। मोहनलाल ने जो कुछ मुझसे कहा था वो यकीनन ठीक था, लेकिन इस मूजी की मौजूदगी में मैं अपनी शिकस्त आसानी से तस्लीम करने पर भला कैसे तैयार हो जाता। चनाचा मैंने दूसरा मंत्र पढ़कर निर्मला की तरफ फूका, मगर इस बार भी खुशबू का वही झोंका आड़े आ गया। मैंने 2-4 बार किए, लेकिन हर बार देवी के शरीर की खुशबू मेरे मंत्र को रोक देती। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। पार्वती ने तो मुझसे यही कहा था कि वो शिवजी महाराज की चरण पूजा के लिए जा रही है और 40 दिन तक वापस नहीं आ सकेगी। फिर ये सब क्या था? मैं अभी इस राज पर गौर कर ही रहा था कि मोहनलाल बोला, कृष्ण कुमार, अब भी समय है, तो मेरा कहा मान लो और पार्वती के स्थान वापस लौट जाओ। हो सकता है देवी तुम पर दया करे और तुम्हारी शक्ति तुम्हें वापस दान कर दे। मैंने मोहनलाल की बात का कोई जवाब नहीं दिया। गुस्से की हालत में खामोश खड़ा होंठ काटता रहा। पार्वती के हुक्म से मुंह मोड़कर मुझे यकीनन भूल हुई थी। तुम्हारे लिए अब यही एक उपाय है कि तुम देवी की वापसी पर इसके चरण छूकर भिक्षा मांगो। मोहनलाल ने मुझे खामोश देखकर कहा, मगर मैंने इस बार भी इस मूजी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। मूर्ख, आप क्या सोच रहे हो? मोहनलाल ने करखत आवाज में कहा, कृष्ण कुमार, तू बहुत बदनसीब है। देवताओं के बीच में पड़ता है, देवताओं पर शक करता है। तेरा मन अभी तक काला है। तूने देवताओं के साथ रहकर भी कुछ प्राप्त नहीं किया। तू बालक ही रहा।
देवता कितने महान होते ये तूने नहीं जाना। वो जो चीज दान कर देते हैं उसे वापस भी ले सकते हैं। तूने जो कुछ प्राप्त किया था वो तो खो बैठा, तूने देवी को नाराज किया है। देवी जो अमर है इसके सामने तेरी जात एक कीड़े से कम है। क्या तू ये भूल गया देवी ने तेरे ऊपर कृपा की थी? देवी जो अमर है इसके सामने तेरी जात एक कीड़े से कम है। क्या तू ये भूल गया कि देवी ने तेरे ऊपर कृपा की थी और तुझे महान शक्तियों का मालिक बनाया था? पूजा कर इस देवी की जिसके कारण मैं चुप हूँ, नहीं तो इसी समय तुझे जलाकर राख कर देता और फिर पूछता कि बलवान कौन है। तू झूठ कहता है। मैंने शदीद गुस्से में कहा, मैंने अभी अपनी इस शक्ति को अपने एक दोस्त के यहाँ आजमाया है। मैं देवी के स्थान से अपने बैरों के साथ आया था। मूर्ख, ये देवी की इच्छा पर है। वो तेरी कौन सी ख्वाहिश पूरी करती है और किस जगह तेरी शक्ति तुझसे छीन लेती है।